तो इस वीडियो में हम HTML टेबल्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो टेबल का जो यूज़ होता है वो डाटा को रोज एंड कॉलम फॉर्मेट में अरेंज करने के लिए करते हैं। तो टेबल का मैं लुक कैसा होता है वो दिखा देता हूँ। तो हम इस तरह से एक टेबल बनाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि टेबल में रोज क्या होते हैं और कॉलम्स क्या होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ब्लैक कलर के जो एरो है ये मैंने ड्रॉ करके रखे हैं। तो ये हमारा पूरा एक फर्स्ट कॉलम हो गया और ये जो हमारा है वो एज का सेकंड कॉलम हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये येलो कलर का एरो दिखा है तो ये हमारा रो हो गया। ये सेकंड रो, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रो होगा, इसको रो बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो हेडिंग को सेट किया है, पर्सन एंड एज। तो इसके लिए आप टी एच का यूज़ करते हो, टी एच टैग का। और आपको अगर यहाँ पे रोज ऐड करना है, जैसे यहाँ पे क्रिस नाम का एक रो है तो इसके लिए हम टी आर का यूज़ करते हैं रो बनाने के लिए। और जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स, इसको हम बनाने के लिए टीडी यानी कि टेबल डाटा का यूज़ करते हैं, टीडी टैग का यूज़ करते हैं। तो टेबल का सिंटैक्स किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। तो टेबल को हम यहाँ पे टेबल टैग से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको टेबल को नीचे क्लोज भी करना होगा। और ओनली टेबल लिखने से आपका टेबल बन नहीं जाएगा, उसमें आपको डाटा भी ऐड करना पड़ता है। और टेबल को अगर आपको बॉर्डर सेट करनी है तो यहाँ पे आपको बॉर्डर इक्वल टू 1 px ऐड करना है। तो आपका जो टेबल होगा उसको एक बॉर्डर आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक रो ऐड करनी होगी। जैसे कि मुझे ये वाला पर्सन एज का रो ऐड करना है तो यहाँ पे मैं टी आर लिखूंगा और टी आर को क्लोज कर दूंगा, ये हमारा रो बन जाएगा। टी आर मीन्स टेबल रो। अब इसके अंदर मुझे दो हेडिंग्स ऐड करने हैं, पर्सन एंड एज। तो उसके लिए मैं टी एच यूज़ करूँगा, टी एच स्टार्ट, टी एच एंड, और उसमें पर्सन लिखूंगा तो हमारा ये फर्स्ट बॉक्स बन जाएगा। और एज के लिए मैं एक और टी एच ऐड कर दूंगा तो यहाँ से मेरा एज वाला बॉक्स बन जाएगा। ओके। सेकंड, अगर मुझे ये वाला क्रीज वाला रो ऐड करना है, ये कंप्लीट रो, तो उसके लिए मैं फिर से टी आर लिखूंगा, इससे हमारा ये जो रो है ना वो बन जाएगा। और मुझे इसमें डाटा ऐड करना है तो मैं टी डी का यूज़ करूँगा, मैं टी डी का यूज़ करूँगा यहाँ पे। और टी डी को क्लोज कर दूंगा, उसमें मैं क्रीज लिखूंगा तो यहाँ ये फर्स्ट बॉक्स बन जाएगा। फिर एज वाले के लिए फिर से हम यहाँ पे टी डी लिखेंगे और यहाँ पे 38 लिखूंगा तो ये इसका सेकेंड बॉक्स बन जाएगा। ओके, तो एक फिर से बता देता हूँ कि ये जो कंप्लीट टी आर है ये ऐड करने के लिए हम टी आर टैग का यूज़ करते हैं, मतलब ये जो रो है इसके लिए हम टी आर का यूज़ करते हैं। और इस रो में हमने दो बॉक्स ऐड किए हैं यानी कि टी डी ऐड किए, तो उसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से होता है टी डी का। आगे हम प्रैक्टिस करके देख लेंगे तो आपको और पता चल जाएगा। अगर फिर से मुझे एक रो ऐड करनी है इसके नीचे, तो फिर से मैं टी आर को स्टार्ट करके एंड करूँगा और उसके अंदर मैं फिर से दो टी डी ऐड कर दूंगा, यानी कि ये रो बन जाएगा और इसके अंदर दो टी डी बन जाएंगे हमारे। तो टेबल के जो सेल्स होते हैं उसको डिफाइन करने के लिए जो बॉक्सेस रहते हैं उसके लिए हम टी डी का यूज़ करते हैं। टी डी को हम स्टार्ट करते हैं और टी डी को हम यहाँ से स्लैश लगा के एंड करते हैं। टी डी का मतलब होता है टेबल डाटा। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है, यहाँ पे मैंने एक टेबल ऐड किया है, टेबल को क्लोज किया है, एक टीयर बनाया है यानी कि रो, ये कंप्लीट जो हमारा रो बन जाएगा। और इस रो में मुझे तीन बॉक्स ऐड करने यानी कि सेल्स ऐड करने हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक फर्स्ट टी डी स्टार्ट करूँगा, ऐसे फर्स्ट टी डी ऐड करूँगा तो इससे हमारा राम वाला ही जो बॉक्स है सेल ये बन जाएगा। फिर मोहन के लिए मैं एक और टी डी ऐड करूँगा और थर्ड में अजित के लिए ऐड करूँगा। तो इससे हमारे यहाँ पे तीन बॉक्सेस यानी कि सेल्स जो होते हैं टेबल डाटा के वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो टेबल रो क्या होते हैं वो मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपको इस तरह से अगर रोज ऐड करने हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो उसके लिए आप टी आर का यूज़ करते हैं तो इससे आपका जो है वो रो बन जाएगा। तो टी आर का मतलब होता है टेबल रोज। तो टी एच का मतलब क्या होता है? टी एच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। जैसे यहाँ पे मैंने एक पर्सन वाली हेडिंग ऐड की और एज वाली हेडिंग ऐड की। तो अभी हम प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि टेबल को आप कैसे बनाते हो। ओके, तो टेबल को आपको बॉडी में लिखना है। तो फर्स्ट हम टेबल को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको लिखना है टेबल। ओके, ये वी एस कोड आपको ऑटोमेटिक टेबल क्लोज करके भी दे देगा। मैं आपको मैन्युअली करके दिखा देता हूँ अभी।
यहाँ पे मैं स्लैश टेबल करूँगा। ये हमारा टेबल स्टार्ट हो गया और टेबल हमारा क्लोज हो गया। अभी इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। तो अभी कुछ भी डाटा यहाँ पे नहीं आ रहा है, हमको इसमें डाटा ऐड करना होगा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, रो ऐड करेंगे। तो रो के लिए हम यहाँ पे टी आर यूज़ करेंगे, टी आर, और एंटर करोगे तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग मिल जाएगा। आप मैनुअली करना चाहते हो तो मैनुअली भी आप कर सकते हैं। ये मेरा टेबल रो हो गया, और इस रो को मैं नीचे यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ स्लैश टी आर लगा के। अब इस रो में मुझे दो हेडिंग्स ऐड करनी है, तो हेडिंग के लिए हम टी एच टैग को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं टी एच ऐड कर लेता हूँ। तो फर्स्ट में यहाँ पे पर्सन ऐड कर देता हूँ, और मेरा सेकंड जो हेडिंग होगा वो आएगा एज। तो मैं इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये आ चुका है डाटा। लेकिन हमको यहाँ पे बॉर्डर भी ऐड करनी होगी, तो यहाँ पे मैं टेबल को बॉर्डर सेट कर देता हूँ 1 px। तो ये हमारा बॉर्डर आ चुका है टेबल को। ये मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं अलाइन सेंटर कर देता हूँ। तो ये सेंटर में आ चुका है। ये मैंने ऑलरेडी बताया कि आप कैसे यूज़ करते हो, सेंटर, लेफ्ट, राइट। ओके। अभी फर्स्ट हमारा टी आर हो गया, हम एक और टी आर यहाँ पे बनाएंगे, टी आर। ओके, ये हमारा सेकंड टी आर बन जाएगा। ओके, अब इसमें हम डाटा ऐड करेंगे। तो टेबल डाटा ऐड करने के लिए हम टी डी का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ लिखूँगा टी डी। अब पर्सन का नाम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजित। और सेकंड जो है हमको एज के लिए बनाना है, तो यहाँ पे फिर से टी डी और एज आएगा 24। तो ये टी एच जो फर्स्ट होगा इससे हमारा ये वाला बनेगा, और जो एज के लिए है इससे हमारा ये वाला, इसमें ये ऐड शो करेगा। रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए अजित आ गया और एज 24। मतलब बाद में हम टेबल की विड्थ और हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं वो भी हम बाद में सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी जस्ट मैं आपको बेसिक्स सिखा रहा हूँ। ओके, मुझे एक और यहाँ पे अगर रो ऐड करनी होगी तो फिर से एक टी आर ऐड करूँगा, यहाँ पे टी आर। इससे हमारा रो बन जाएगा। इस रो में हमको एक और डाटा ऐड करना है, तो यहाँ से मैं रुपेश ऐड कर देता हूँ, और फिर से हम एक टी डी हम ऐड करेंगे। मैं पहले एक ही ऐड करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे शो होता है। तो देखिए यहाँ पे रुपेश आ गए लेकिन एज नहीं आ गई, तो हम आपको क्या करना होगा, एक और टी डी ऐड करना होगा, और इसमें मैं एज ऐड कर देता हूँ 29। तो ये आपका टी डी बन चुका है। तो ये हमारा बेसिक लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि टेबल का बॉर्डर कलर कैसे ऐड कर सकते हो।